भारतीय स्पेस प्रोग्राम इसरो ने तारीख रकम कर दी है। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर गया है, जिससे पूरे भारत में खुशी की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 जो चांद पर मिशन था भारत का, इसके क्या मकासद थे और इसकी स्पेशल बात क्या है। एंड पर हम एक फिलोसॉफिकल जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इंसान स्पेस में क्यों निकल जाता है, स्पेस रिसर्च का क्या कीड़ा है इंसान को। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने सक्सेसफुली चांद की सतह को टच किया है, जिसके साथ ही भारत उन टॉप कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने चांद पर कदम रखा है, चांद पर प्रॉपर रिसर्च की हुई है, चांद पर अपने ऑब्जेक्ट्स भेजकर, जिनमें यूएस, सोवियत यूनियन और चाइना शामिल हैं, और चौथा कंट्री है भारत। इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग के वक्त इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, वो ब्रिक्स समिट में मौजूद थे और उन्होंने वहां से मुबारकबाद दी पूरे इंडिया को। उन्होंने कहा कि वी हैव रीच्ड वेयर नो अदर कंट्री कुड। इस भारतीय मिशन की सबसे स्पेशल बात यह कि चंद्रयान 3 वो चांद का मिशन है जिसने पहली बार चांद के साउथ पोल रीजन में कदम रखा है। यानी इससे पहले अमेरिका हो, रूस हो या चाइना हो, कोई भी कंट्री आज तक चांद के साउथ पोल पर नहीं पहुंचा था। तो यह है भारत की सबसे बड़ी कामयाबी। और साउथ पोल रीजन पर आज तक कोई मुल्क क्यों नहीं पहुंचा था? क्योंकि वो एक डिफिकल्ट रीजन है चांद का, जहां पर जो चांद की सरफेस है वो अनइवन है, ऊपर नीचे है। वहां पर बहुत से वॉल्केनोज हैं, मड वॉल्केनोज हैं, वहां पर क्रेटर्स हैं, बोल्डर्स हैं, मतलब इस तरह के पैचेस हैं जहां पर कोई ना कोई तूफान आया हुआ है, कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई हुई है, या आसमान से कोई मीटियोर आके गिरा हुआ है। क्रेटर्स ऐसी सरफेसेस होती हैं जिनमें बड़े बड़े होल होते हैं। ये मड वॉल्केनोज आपको याद है ना, जो बलूचिस्तान में हमने कवर किए थे, इस तरह की चीज होती हैं क्रेटर्स। तो ये चांद पे बहुत ज्यादा हैं, स्पेशली साउथ पोल रीजन में। तो इस वजह से ये साउथ पोल का रीजन बहुत ज्यादा टफ है, जहां पर अमेरिका भी नहीं पहुंचा अभी तक। और इंटरेस्टिंगली इसके साथ साथ तकरीबन रूस का ही मिशन था, जिसने उसका भी यही प्लान था कि वो साउथ पोल रीजन तक जाएगा, और इत्तेफाक से अभी 2 दिन पहले वो मिशन फेल हो गया है रूस का। और रूस जो पुराना सोवियत यूनियन था, वो स्पेस रेस में कभी नंबर 1 पर था। तो आप देखें कि एक ऐसा कंट्री जो सबसे पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन में एंटर हुआ था, उससे भी साउथ पोल रीजन की लैंडिंग नहीं हो सकी, और भारत ने ये कर दिखाया, जो कि एक स्पेशल बात है इंडिया की इस मिशन की। इसरो के चीफ का कहना था खुशी में कि ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, ये जनरेशन ऑफ इसरो जो साइंटिस्ट आए हैं पहले, जिन्होंने इस पर काम किया, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, ये उन सब की कामयाबी है, क्योंकि उनके दिए हुए डेटा, उनकी रिसर्च ने भी बहुत ज़्यादा मदद की है। भारत का जो चंद्रयान 2 मिशन था 2019 में, वो नाकाम हुआ था। वो चांद पर प्रॉपरली लैंडिंग नहीं कर सका था। उसमें लैंडर और रोवर डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन उसका ऑर्बिटर बच गया था, और इसी वजह से चंद्रयान 2 को भी कंप्लीटली एक फेल प्रोजेक्ट नहीं समझा जाता, क्योंकि उसका ऑर्बिटर आज भी चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा है और बहुत सी मालूमात भेज रहा है चांद की सरफेस के हवाले से। तो चंद्रयान 3 का जो मिशन है, ये विक्रम लैंडर, इसके 6 व्हील्स हैं। ये लैंडर की बेली से निकलकर चांद की सैर करेगा, रॉक्स की, क्रेटर्स की, चांद की सतह की तस्वीरें लेगा, क्रूशियल डेटा इकट्ठा करेगा, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर भेजेगा, ताकि साइंटिस्ट को रिसर्च करने में मदद मिले। चांद पर और ओवरऑल स्पेस एक्सप्लोरेशन के हवाले से हम आगे देखेंगे इंसान क्यों जाता है। चांद पर मिशन भेजने के वैसे तो कई मकासद होते हैं, लेकिन इनमें जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कायनात में अपनी सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन को बेहतर तरीके से समझना, और ये जानने की कोशिश करना कि चांद पर कोई पानी है भी या नहीं। और पानी का मतलब है ज़िंदगी, तो एक लाइफ, एक ज़िंदगी की तलाश। इस वजह से चांद की डिस्कवरी की जाती है, चांद की सरफेस की। और इस दफ़ा का जो मिशन है चंद्रयान 3, इसने भी वाटर बेस्ड आइस की तलाश करनी है चांद के साउथ पोल रीजन में, ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि फ्यूचर में किसी ह्यूमन सेटलमेंट को, कोई ऐसी चीज़ के ह्यूमंस आके यहाँ पर रह सके, वो कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है या नहीं। साउथ पोल रीजन हमेशा ही साए तले रहता है, मतलब यहाँ पर कोई रोशनी वगैरह नहीं होती, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर पानी की मौजूदगी हो, जो कि अल्टीमेटली लाइफ को सपोर्ट कर सकती है फ्यूचर में। अब ये क्यों होता है, ये हम आगे देखेंगे कि इसका क्या कीड़ा है इंसान को।
इसके अलावा और भी कुछ फ़वायद होते हैं, जैसे अगर आपने आगे जाना हो मार्स वगैरह पर या किसी और चांद से आगे कुछ एक्सप्लोर करना हो, तो इस हवाले से नासा काम कर रहा है कि चांद पर रिफ्यूलिंग की जाए उन मिशंस की जिन्होंने आगे जाना है। तो चांद पर जाने वाले जो मिशंस होते हैं वो आगे जाने वाले मिशंस के लिए प्रोपेलेंट सप्लाई कर सकते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। इस पर भारत ने अपना झंडा भी लगाया है और इसके व्हील्स पर इसरो का जो लोगो है वो भी चस्पा है ताकि वो जब मूवमेंट करेगा तो चांद पर अपने नक्श छोड़ेगा। भारत का जो चंद्रयान 1 मिशन था वो 2008 में भारत ने लॉन्च किया था, वो भी कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो सका था, लेकिन उसने भी कुछ की डेवलपमेंट्स ढूंढी थी। उसने ये अंदाज़ा लगाया था कि चांद पर वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस है और उससे ये जानने में मदद मिली थी कि चांद का जो एटमॉस्फेयर है वो डे टाइम में थोड़ा सा होता है क्रिएट। अब भारत सिर्फ अकेला कंट्री नहीं है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, बहुत से मतलब यूएस, रूस और चाइना इसमें लगे हुए हैं। ये स्पेस रेस है एक, जिसमें बहुत से ममालिक फोकियत लेने की कोशिश करते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान ये 60s में 70s में अमेरिका और सोवियत यूनियन की एक बहुत ज़्यादा टसल थी कि कौन आगे निकलता है स्पेस रेस में, इस एक्सप्लोरेशन में। और बहुत से साइंटिस्ट की ये ख्वाहिश होती है कि वो कोई बड़ा काम करें स्पेस के हवाले से, अपना मार्क छोड़कर जाएं। अब कोई भी इंसान सोच सकता है कि इतना ज़्यादा पैसा, चंद्रयान 3 की टोटल कॉस्ट सिर्फ $75 मिलियन है, जो कि पिछले चंद्रयान 2 से भी ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव है, मतलब चीपर है ये। और $75 मिलियन के तो यहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट्स ही लग जाया करते हैं वैसे ही, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो अगर इतने बड़े मकसद के लिए आप $75 मिलियन लगा रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं बनती। तो ये सवाल जहन में आता है कि इंसान इतना ज़्यादा पैसा, इतनी ज़्यादा रिसर्च और टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ करता है स्पेस पर जाने के लिए? यार ज़मीन पर मसले कम हैं। तो इसका जवाब ये है कि इंसानियत की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करे, और ये तो अल्लाह ताला का भी ऑर्डर है कि इस कायनात को तुम एक्सप्लोर करो, गौर व फिक्र करो। तो ये इंसान के अंदर एक शौक डाल दिया अल्लाह ताला ने कि वो एक्सप्लोर करता है, वो ट्रैवल करता है, वो डिस्कवरीज करता है डिफरेंट। और कुछ लोग फिर ज़मीन से आगे मतलब बाहर निकल के भी डिस्कवरी करना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं बड़ा। तो ये भी चीज़ बताती है कि इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसके अंदर जो सलाहियतें हैं उस हवाले से। स्पेस एक्सप्लोरेशन अलाउ करती है कि हम अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करें, मतलब हमारा जो इस वक्त स्कोप है वो ज़मीन तक लिमिटेड है। तो ये साइंटिस्ट और जितने भी लोग इसमें आते हैं, इन्वेस्टर्स, वो चाहते हैं कि हम अपना जो स्कोप है उसको थोड़ा बड़ा करें, मतलब हमारे होराइजन्स एक्सपैंड हों। जैसे इलॉन मस्क कहता है कि हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, हमें सेटलमेंट के लिए एक और ऑप्शन भी हमारे पास होनी चाहिए। और ये कई अमीर लोगों की ख्वाहिश है कि जब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, इस ज़मीन पर कोई ये रहने के काबिल नहीं होगी, एक्सटिंक्शन के करीब आ जाएगी, ख़त्म होने वाली होगी एटमी जंगों वगैरह की वजह से और क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव, एक सोर्स होना चाहिए, एक प्लेस होनी चाहिए जहाँ पर हम रह सकें सुकून से, बग़ैर किसी कॉन्फ्लिक्ट के। तो इसलिए इस हवाले से भी एक रिसर्च चल रही है। इलॉन मस्क जैसे लोग इसको बड़ा प्रमोट करते हैं कि हमें मार्स और चांद पर जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसके हवाले से काम करना चाहिए, कुछ पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी चाहिए। और इसी के साथ फिर जुड़ी होती है बात पानी की तलाश, कि हमेशा से इन जगहों पर सबसे पहला मकसद ये होता है कि ये देखा जाए कि इन सैयारों पर या इन मून्स पर पानी कभी मौजूद था कि नहीं, या पानी की कोई प्रेजेंस है कि नहीं, कोई बैक्टीरियल लाइफ या किसी किस्म की इंटेलिजेंट लाइफ की मौजूदगी। इंटेलिजेंट लाइफ शायद यहाँ ना मिल सके, लेकिन पानी की तलाश। और इंसान हमेशा से इस सवाल का जवाब भी ढूंढना चाहता है कि इस कायनात में कोई और इंटेलिजेंट लाइफ, मतलब हमारे जैसी कोई और मखलूक किसी और सैयारे पे या किसी और सिस्टम में, सोलर सिस्टम में बैठी है कि नहीं। तो हमारी जो इस वक्त महदूद अकल है इंसानियत की, वो यही कहती है कि जी अगर पानी होगा तो कोई ज़िंदगी होगी। तो बेशक हमारे जैसे इंसान या जो फिल्मों में हम एलियंस देखते हैं वैसी चीज़ें ना भी हों, तो साइंटिस्ट ये देखते हैं कि बैक्टीरियल लाइफ उसकी कितनी मौजूदगी हो सकती है, और वो पानी से ही होती है, पानी, हवा से। मतलब छोटी से छोटी कोई सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, किसी किस्म की कोई लाइफ, कोई ज़िंदगी, इंटेलिजेंट लाइफ अगर ना भी हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन से इंसान ज़रा आगे निकल कर देखता है कि भाई मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है इस कायनात के अंदर, इस सोलर सिस्टम के अंदर।
और इसके साथ ही ये स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये जो हम सैयारों पर जाते हैं, चांद पर जाते हैं, ये हमें ये भी अलाउ करती है कि हम इस यूनिवर्स के एवोल्यूशन को समझने की कोशिश करें। ये बिग बैंग के बाद जो असरात हैं, ये जब तूफ़ान आए और डिफरेंट ये जो चीज़ें होती रही हैं पास्ट में, एवोल्यूशन इस कायनात का नहीं तो इस सोलर सिस्टम का ही कम से कम हम समझें, क्योंकि हमारी रीच तो अभी बहुत छोटी सी है, बहुत लिमिटेड है। हम तो देख भी नहीं सकते एक ज़्यादा हिस्से को, एक बहुत लिमिटेड व्यू हमें नज़र आता है हमारी कायनात का। और इसी तरह हमारी जो अभी पहुंच है वो अभी सोलर सिस्टम से बाहर भी नहीं है, हमारे अपने सोलर सिस्टम के अंदर हम रहकर तलाश करते हैं। तो हम उससे एवोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इर्तिकाब है पिछली चीज़ों का बिग बैंग के बाद। और इसके साथ ही स्पेस एक्सप्लोरेशन आपको बहुत सी कोलैबोरेशंस करने का मौका देती है। ये एक ऐसी डोमेन है जहाँ पर अभी तक तो यही हमने देखा है कि साइंटिस्ट मिलकर काम करते हैं पूरी दुनिया के, एक दूसरे को अलाउ किया जाता है कि वो अपनी रिसर्च शेयर करे, ताकि जो ह्यूमैनिटी का एक शेयर्ड विजन है उसको मिलकर अचीव किया जाए। और इसी हवाले से जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वो भी होती है और वो फिर आगे आने वाली रिसर्च में मदद करती है, आगे आने वाली एक्सप्लोरेशन में मदद करती है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में चंद्रयान 3 का जो मिशन है कि चांद की सतह पर वाटर बेस्ड आइस की तलाश करना, क्या वो इसमें कामयाब हो जाएगा? आपके ख्याल में हमारी लाइफ टाइम्स में, मतलब बात करें तो अगले 50-60 सालों में कोई पॉसिबिलिटी है कि इंसान मार्स या चांद पर ह्यूमन सेटलमेंट बनाने के काबिल हो जाएगा और वहाँ पर रिहायशी कॉलोनियाँ बनना शुरू हो जाएंगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।